हेलो एवरीवन, सिंपली सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शुभम शर्मा और हम आज जर्नल साइंस के पहले टॉपिक फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम को पढ़ेंगे। ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फूड वैरायटी, फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज, प्लांट और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स और एनिमल्स क्या खाते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 3 बातें जानना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि आपने आज क्या क्या खाया, और क्या जब आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाते हैं तो आप उनके साथ किचन में जाते हैं और देखते हैं कि आपकी मम्मा कैसे खाना बनाते हैं, और क्या आपको कोई आइडिया है कि जो भी आप फूड खाते हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आपके सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्या आपने अपनी मम्मा को कभी देखा है कि जब भी वो कोई खाना बना रहे होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो खाने में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, आप कभी अपनी मम्मा को देखना कि जब वो बॉइल्ड राइस बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुकर में रो राइस और वाटर ऐड करते हैं और फिर उसको उबालते हैं और उसके बाद बॉइल्ड राइस बनती है। तो हमारे यहाँ पे रो मटेरियल्स क्या है? रो राइस और वाटर, और उसके बाद हमारा पास प्रोडक्ट आता है बॉइल्ड राइस। तो मतलब कि अगर आप देखो कि बॉइल्ड राइस बनाने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, रो राइस और वाटर। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए यूज़ होती हैं, इनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? डिफरेंट आइटम्स दैट आर कुक्ड टुगेदर टू मेक अ डिश आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई चीज़ पूछे कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तो आपका आंसर होगा इंग्रेडिएंट्स आर फूड और सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बॉइल्ड राइस द वाटर एंड राइस वर द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? आपके खाने को बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने बॉइल्ड राइस की बात की तो उनमें 2 चीज़ें, पानी और कच्चे चावलों का इस्तेमाल किया गया था। तो बॉइल्ड राइस के मामले में हम उनको इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम कुछ फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। तो आपकी रोटी और चपाती, तो रोटी और चपाती में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा रोटी बनाने से पहले आटा गूंथते हैं और आटे के साथ पानी मिलाते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हुए? आटा एंड वाटर। अब हम बात करते हैं आपकी दाल की। जब भी आप या आपके घर में दाल बनती है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या सब्सटेंसेस डाले जाते हैं? तो वो हैं पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, घी और स्पाइसेस। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिला के आपकी दाल बनती है। हम बात करते हैं अब करी की। करी में क्या क्या होता है? ग्राम फ्लोर, करी लीव्स, मस्टर्ड ऑयल, ऑनियन और स्पाइसेस। आपकी जो घरों में कड़ी बनती है उसमें करी लीव्स, मस्टर्ड ऑयल, ऑनियन और आपका बेसन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये होती हैं ये हमने अभी डिस्कस की डिफरेंट फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स हम क्या होते हैं? वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनको मिला के आपकी एक डिश बनाई जाती है। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने एक पिक्चर रखी है डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस की। देखो कितनी कलरफुल पिक्चर है और कितनी अच्छी अच्छी स्पाइसेस हैं, और ये सभी स्पाइसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके खाने का स्वाद बनाने के लिए। तो आज आपको मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा कि आप क्या करेंगे, अपने किचन में जितनी भी स्पाइसेस हैं उनके हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं और उन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे और उनकी लिस्ट बनाएंगे। मैं आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंट स्पाइसेस और उनके हिंदी एंड इंग्लिश नेम्स। ठीक है, तो आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगी। तो मुझे आप क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे और उसमें लिस्ट बनाएंगे। फिर आप मुझसे मैच करेंगे कि क्या आपने जो स्पाइसेस के नाम लिखे थे वो सही है या गलत हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप कभी भी रास्तों से गुजरे हों या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखे होंगे कि किसान जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं। तो कभी आपने सोचा कि वो खेतों में क्यों काम करते हैं, या उन्हें खेतों में काम करने से क्या मिलता है, या वो प्लांट्स क्यों उगाते हैं? या फिर आपने कभी खुद से पूछा कि जो भी आप खाना खा रहे हो या जो भी आप लंच करते हो, डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, आपकी प्लेट में जो खाना है उसका सोर्स क्या है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सब्जियां तो सब्जी वाले से आती हैं, और जो आपका राशन होता है, आपके चावल दालें वो आती हैं राशन वाले से। ठीक है, पर ये
ये असली सोर्स नहीं था। सोर्स वो होता है कि जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, वो शुरू में कहाँ से चला। तो अभी हम डिफरेंट फूड आइटम्स और उनके सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो जो हर एक डिफरेंट फूड आइटम के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो राइस होता है वो राइस प्लांट से आता है। आप देख सकते हैं खेतों में किसान ये राइस उगा रहा है, और अभी ये काफ़ी छोटे हैं प्लांट्स, बाद में बड़े होकर ये राइस, इनमें सीड्स लगेंगे और वो आपको राइस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिफरेंट फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज से डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला है ब्रेड। जो आपका ब्रेड है वो आपके आटे और पानी से बना होता है। जो आपका आटा है वो आता है आपके वीट से, और आपका जो वीट है वो आता है प्लांट से। तो ब्रेड का अल्टीमेटली सोर्स क्या हुआ? प्लांट। ठीक है, तो चलिए अब हम डिफरेंट फूड आइटम्स को डिस्कस करते हैं और उनके सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। मैंने फूड आइटम्स इस तरह से डिस्कस किए हैं कि आपके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक आपको पता चल जाए कि आप जो भी खाते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, तो पहले ब्रेड की और चपाती की बात तो हम कर चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं फ्रूट जैम की। तो फ्रूट जैम के जब आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसका सोर्सेज क्या होता है? प्लांट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके फ्रूट्स, और फ्रूट्स का सोर्सेज है प्लांट्स। अब बात करते हैं आपके बटर की। बटर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिल्क। मिल्क से आपका बटर बनता है। कुछ घरों में बनाया भी जाता होगा, आपने देखा होगा, और कुछ मार्केट से लेके आते हैं। तो बटर का जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मिल्क। और मिल्क के सोर्सेज क्या होते हैं? एनिमल्स। हमें एनिमल्स से मिल्क मिलता है। जो काउज होती हैं और बफेलोज होती हैं मेनली, हम उनका मिल्क यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके लंच की। आपके लंच में क्या क्या यूज़ होता है? आपके लंच में यूज़ होता है बॉइल्ड राइस। ठीक है, बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? राइस एंड वाटर। और उसके सोर्सेज क्या होते हैं? राइस के सोर्सेज होंगे प्लांट्स, और वाटर के सोर्सेज होंगे रिवर्स और पॉन्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पल्सेस की। तो पल्सेस के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पल्सेस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉल्ट, पल्स और स्पाइसेस। तो सोर्सेज क्या होते हैं कि सॉल्ट का सोर्स क्या है? सॉल्ट आपका कहाँ से आता है? सॉल्ट आता है आपके सी से, आपके समुद्र से आपका नमक आता है। और पल्स और स्पाइसेस तो आप सभी को पता है कि प्लांट्स पे उगते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आपके डिनर की। आप डिनर में क्या क्या यूजुअली खाते हो? चपाती, वेजिटेबल्स और खीर। तो चपाती के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? वाटर और वीट। और उनके सोर्सेज क्या है? वाटर आपका रिवर और पॉन्ड से आता है, और वीट आपका कहाँ से आता है? प्लांट्स से। अब हम बात करते हैं आपके वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल बनाने के लिए आपकी मम्मा क्या क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं, वेजिटेबल यूज़ करते हैं, और स्पाइसेस यूज़ करते हैं। वाटर का हमने डिस्कस कर लिया कि या तो रिवर से या पॉन्ड से आएगा, और वेजिटेबल्स और स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? प्लांट से। अब हमारे इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि खाने के बाद कुछ मीठे का रिवाज है। ठीक है, तो आपकी मम्मा भी आपके खाने के बाद कुछ मीठा बनाते होंगे। यूजुअली हमारे घरों में तो खीर बनती है। तो चलिए खीर के इंग्रेडिएंट्स को हम डिस्कस करते हैं। खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मिल्क और बॉइल्ड राइस। तो मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से। और राइस कहाँ से आता है? प्लांट से। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंट फूड्स और उनके सोर्सेज और उनके इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ प्लांट के पार्ट्स डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए, आपने प्लांट्स देखे होंगे, आपने सोचा होगा कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो प्लांट्स आप सभी को पता होगा, या फिर अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, आपके प्लांट्स होते हैं लिविंग। आपके प्लांट्स में भी जान होती है। तो अभी हम एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो सबसे नीचे आपकी आती है रूट। जो रूट, जिसको हम हिंदी में जड़ बोलते हैं, जो आपकी रूट होती है उसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट करना और सोइल से वाटर एंड मिनरल्स लेना प्लांट के लिए। ठीक है, पानी, जैसे हमें भी वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट को भी वैसे ही वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो मिट्टी से लेता है रूट के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी स्टेम। रूट के ऊपर होती है आपकी स्टेम, और स्टेम के साथ ही आपकी ब्रांचेस और लीव्स लगी होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आती हैं आपकी लीव्स। लीव्स में क्या होता है? हिंदी में उनको बोलते हैं पत्ते। तो पत्ते क्या करते हैं कि पत्ते फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिर लीव्स के साथ आपने देखा होगा प्लांट्स में फ्लावर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, बड़े कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं और बड़े अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो आपके फ्लावर्स होते हैं। और बाद में फ्लावर्स से ही कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने आपके घर में कोई फ्रूट या वेजिटेबल आप लगाते हो तो आपने देखा होगा कि फ्लावर बाद में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रूट बना देता है। ठीक है, तो ये थे प्लांट के पार्ट्स, ये बेसिक पार्ट्स थे प्लांट के। तो
अभी हमने ये सब कुछ डिस्कस किया, अभी आपको आगे पता लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लांट के पार्ट्स सभी समझ में आ गए होंगे। तो अच्छा, अभी हमने एक पूरे प्लांट के पार्ट्स को डिस्कस किया। तो क्या कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कभी हम प्लांट का फ्रूट खाते हैं, कभी हम प्लांट की स्टेम खाते हैं और कभी उसकी लीव्स खाते हैं। आपने सोचा कि ऐसा क्यों है कि हम सारे प्लांट को ही क्यों नहीं खाते? कभी हम कई, जैसे आपका एप्पल है, हम एप्पल का क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। आपका जो साग, घरों में स्पिनिच जो बनता है, उसकी हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि हम पूरा प्लांट ही क्यों नहीं खाते? अब एप्पल है तो हम पूरी एप्पल ट्री क्यों नहीं खाते, या फिर एप्पल को स्टेम के साथ क्यों नहीं खाते? तो इसका रीजन है एक, ठीक है, क्योंकि हर एक प्लांट का पार्ट जो है वो ईटेबल नहीं होता, ठीक है, या मतलब खाने योग्य नहीं होता। तो जो खाने योग्य पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। द ईटेबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड एडिबल प्लांट्स पार्ट्स, ठीक है। तो कोई भी आपसे एडिबल की डेफिनेशन पूछे, या कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिबल, तो आपका आंसर होगा एनीथिंग दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड एज एडिबल, ठीक है। तो चलिए अभी हम डिफरेंट प्लांट्स और उनके एडिबल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक अच्छी और क्लियर पिक्चर हो जाए एडिबल प्लांट पार्ट्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं फ्रूट की। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल है एप्पल ट्री। तो जो एप्पल ट्री होता है ना, आप उसकी लीव्स खाते हो, ना आप उसकी स्टेम खाते हो, ना आप उसके ब्रांचेस खाते हो, ना आप उसकी रूट खाते हो। आप क्या खाते हो? उसका फ्रूट खाते हो। सो द फ्रूट ऑफ एन एप्पल ट्री इज एडिबल, ठीक है, मीन्स इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब बात करते हैं सीड्स की। जो आपके बीन्स होते हैं, जैसे आपके राजमा वगैरह हो गए, तो आप क्या करते हो? राजमा का पूरा पेड़ नहीं खाते हो, उसकी जड़ें नहीं खाते हो। तो सिमिलरली आप क्या खाते हो? उसकी सीड्स खाते हो। तो वी विल से दैट द सीड्स ऑफ द बीन प्लांट्स आर एडिबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेम की। आप देखोगे काफी खूबसूरत बच्चा जिसने एक स्टेम होल्ड किया हुआ है। तो ये स्टेम क्या, ये शुगर केन की स्टेम है। तो शुगर केन में हम उसकी जड़ें नहीं खाते, उसके पत्ते नहीं खाते, उसकी स्टेम खाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि द स्टेम ऑफ द शुगर केन इज एडिबल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूट की। आपको जान के हैरानी होगी कि जो आप कैरेट खाते हो वो एक रूट होती है। तो अब कैरेट के आप देखो कि कैरेट की छोटी छोटी स्टेम्स और उनके साथ लीव्स लगी हैं। आप ना ये लीव्स खाते हो ना ये स्टेम्स खाते हो, आप क्या खाते हो? रूट खाते हो। तो वी विल से द रूट ऑफ द कैरेट प्लांट इज एडिबल, ओके। अभी साग तो सभी घरों में बनता होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हम साग की न जड़ें खाते हैं, हम सिर्फ उसकी पत्तियां खाते हैं। तो हम बोलेंगे द लीव्स ऑफ स्पिनच आर एडिबल। अच्छा, ये हो गए एडिबल प्लांट पार्ट्स की बात। अभी आपने देखा होगा कि कुछ घरों में आपकी मम्मा कहते हैं कि चने भिगो के खाने हैं। उसका क्यों, क्या रीजन होता है? और जब भी आप चने रात को भिगोते हो तो आपने देखा होगा सुबह उनके साथ जो है लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं, ठीक है। लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ होती है। और अगर आप एक दिन की जगह 2 दिन जो चने होते हैं आपके उनको भिगोए रखोगे, तो उनके जो वो लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होते हैं व्हाइट कलर के, वो ग्रो कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्प्राउटिंग। तो व्हाट इज स्प्राउटिंग? अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच सीड्स जर्मिनेट एंड पट आउट शूट्स इज कॉल्ड एज स्प्राउटिंग, ठीक है। तो ये आपकी स्प्राउटिंग की डेफिनेशन हो गई। तो स्प्राउटिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आपकी सीड्स जर्मिनेट करती हैं, मतलब कि एक नए प्लांट को जन्म देने की ओर बढ़ती हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। देखिए मैंने आपके सामने एक पिक्चर लाई है। इसमें देखिए कि जो हमने बीज थे वो मिट्टी में बोए थे, तो उसके ऊपर आप देखिए कि थिन व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर हैं और उनके साथ लीव्स लगी हुई हैं। तो लास्ट पिक्चर में आपने देखा कि सिर्फ थिन व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स थे, बट आप देखो जब ये बड़े हो गए तो उनके साथ लीव्स भी लग गई। तो ये होती है जर्मिनेशन। एक प्लांट का जर्मिनेट होना, एक प्लांट का उगना शुरू में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम प्लांट्स को सो करते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं। पहले उनकी स्प्राउटिंग होती है, फिर वो जर्मिनेट, तो उस पूरी प्रोसेस को हम स्प्राउटिंग बोलते हैं कि जो प्लांट्स की जर्मिनेशन हो रही है, सीड्स की जर्मिनेशन हो रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लगे होगा कि स्प्राउटिंग क्या होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। अभी आपको पता है कि हम एनिमल से भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हम मेनली कुछ की बात करेंगे। इसमें आता है आपका मिल्क। आपका मिल्क कहाँ से आता है? काउ से आता है और बफलो से आता है। आपका फिर आता है कर्ड। आपका कर्ड भी कहाँ से आता है? एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि कर्ड कहाँ से बनता है? मिल्क से बनता है।
उसके बाद हम बात करते हैं आपका मीट। मीट भी एक एनिमल प्रोडक्ट है जो कि एनिमल्स को किल करके और उनको फिर प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो आपके ये एनिमल फूड प्रोडक्ट्स आ गए कुछ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि हनी बीज जो होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक बैठती रहती हैं। आपने देखा होगा कि खास करके वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में, आपके स्प्रिंग सीजन में और आपके समर सीजन में हनी बीज काफ़ी ज़्यादा फ्लाई करती हैं। जिन लोगों के घरों के आसपास ज़्यादा पेड़ वगैरह होंगे, जंगल वगैरह होंगे, उन्होंने तो देखा होगा कि हनी बीज जो है वो काफ़ी झुंडों में ट्रैवल करती है। तो उसका क्या रीज़न होता है, तो हम बताएंगे कि उसका भी क्या रीज़न होता है। तो जब भी आप अगर ध्यान से देखोगे कि कोई हनी बी जो वो प्लांट के ऊपर बैठ रही है, तो हमें कुछ ऐसा लगता है वो कुछ खा रही है, कुछ कलेक्ट कर रही है खाने के लिए। तो एक्चुअली वो कुछ खा रही नहीं होती है, वो कलेक्ट ही कर रही होती है। तो जो वो चीज़ कलेक्ट करती है हम उसको बोलते हैं नेक्टर। द हनी बीज डू नॉट ईट समथिंग ऑन फ्लावर्स बट दे कलेक्ट स्वीट फ्लूइड कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज नेक्टर, तो आपका आंसर होगा नेक्टर इज अ शुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। और नेक्टर से बीज क्या करती हैं, बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, दे यूज दिस नेक्टर टू प्रोड्यूस हनी फ्रॉम इट, ठीक है। तो जो नेक्टर बीज कलेक्ट करती हैं प्लांट से, उसको वो क्या करती हैं कि यूज़ करती हैं और उससे हनी प्रोड्यूस करती हैं और फिर उस हनी को पूरे साल कंज्यूम करती है। तो एक तरह से अगर आप देखो इस प्रोसेस को, तो वो क्या करेंगे कि स्प्रिंग सीजन और आपके समर सीजन में जब भी मैक्सिमम आपके फ्लावर्स होते हैं तो नेक्टर इकट्ठा करती रहेंगी, फिर हनी प्रोड्यूस करेंगी और सारे साल उस हनी को कंज्यूम करेंगी। तो तभी जो आपके समर सीजन और स्प्रिंग सीजन में हनी बीज की मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके इन सीजन में फ्लावर्स काफ़ी ग्रो करते हैं और ये फ्लावर से हनी बीज जो आपके नेक्टर लेके हनी बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, आप सभी के घरों में कोई कैटल होगा, कोई पेट होगा जिसके आप ध्यान रखते हो। वो कोई डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, बफल हो सकती है और गोट हो सकती है, ठीक है। डॉग्स और कैट तो शहरों में काफ़ी आम होते हैं, लेकिन बफलोज और गोट्स आपके रूरल एरियाज, जो आपके गांव वाले इलाके होते हैं, उनमें काफ़ी पॉपुलर होते हैं, काफ़ी लोगों ने रखे होते हैं, ठीक है। मेरे भी घर में पहले हुआ करती थी जब मैं गाँव में रहता था। तो अभी मैं शहर की ओर आ गया, तो अभी मेरे पास नहीं है बफलो और काओ कोई भी कुछ भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में कोई ना कोई एनिमल होगा, डोमेस्टिक पेट होगा, या फिर आपके आसपास कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा कि डोमेस्टिक पेट्स आपने देखे होंगे, या फिर आप एनिमल से आप कभी ना कभी इंटरेक्ट हुए ही होंगे। अच्छा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जैसा खाना आप खाते वैसा एनिमल्स नहीं खाते, और अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं। क्या आपने कभी देखा कि स्क्विरल क्या खाती है, पिजन क्या खाते हैं, लिजर्ड क्या खाती है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, और अगर आपको इसके मामले में कोई डाउट्स हैं तो हम उनको क्लियर करते हैं। सो वी हैव सीन दैट डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमने देखा है कि अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं, और कुछ होते हैं जो मीट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सो उन जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उनके 3 कैटेगरीज में बांटते हैं उनकी फूड हैबिट्स को मद्देनजर रखते हुए। वी क्लासीफाई द डिफरेंट एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। सॉरी, ओमनिवोर्स आई थिंक स्क्रीन से छिप गया है या फिर मैं लिखना भूल गया, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। सो कंटिन्यू करते हैं, आपके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स की। व्हाट आर हर्बीवोर्स? Herbivores are the animals who eats only plants and plant products. Okay? तो अगर आपसे कोई पूछे कि herbivores क्या होते हैं, तो डेफिनेशन आपके सामने देके रखी है। वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को खाते हैं। अब जैसे आप गाय को देखो तो वो क्या करती है, सिर्फ घास ही खाती रहती है, या फिर जिन लोगों ने घरों में होती है उनको चावल आटा वगैरह देते रहते हैं। तो वो मेनली वो क्या होते हैं कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कभी भी नॉन प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगी, ठीक है। तो इन जानवरों को जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। चलिए हम हर्बीवोर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स आर काउज, बफलोज, शीप, गोट, एलिफेंट, हॉर्सेस, पांडाज। ये सभी आपके हर्बीवोर्स के एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। इनमें से कोई भी नहीं जो अदर देन प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अभी हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। द एनिमल्स डेट फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। ठीक है, वो जानवर जो सिर्फ जानवरों पर पलते हैं हम उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। ये जानवर जो हैं ये कभी भी एनिमल प्रोडक्ट्स ये कभी भी प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, सिर्फ एनिमल्स को खाएंगे। जब भी आपने कभी डिस्कवरी ऑन करके देखा होगा तो, या फिर नेशनल जियोग्राफी ऑन करके देखा होगा, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं एनिमल्स पर, आपने उसमें देखा होगा कि शेर क्या करते हैं कि शिकार करते हैं और कभी भी घास फूस नहीं खाते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि डिस्कवरी में कोई शेर आ रहा है और वो कोई प्लांट खाने लगा हुआ है। वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, कभी बफेलोस को खा रहे होते हैं, कभी डियर्स को खा रहे होते हैं और कभी दूसरे छोटे जानवर को खा रहे होते हैं। तो ये जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। चलिए हम कार्निवोर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हॉक्स, स्नेक्स, लायन, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, वोल्फ, पोलर बेयर और शार्क्स। तो ये आपके कार्निवोर्स के एग्जांपल्स हैं। मतलब ये आपके उन जानवरों के उदाहरण हैं जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं और कोई भी प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते। इसके बाद हम बात करते हैं आपके ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। ठीक है, ओमनिवोर्स वो जानवर होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके एक डोमेस्टिक पेट है, वो है कैट। कैट आपने देखा होगा कि बर्ड्स को भी खा जाती है और जब आप उसको दूध दो या फिर आप उसको राइस दो, आप उसको चपाती दो, तो वो खा जाती है। तो ये ओमनिवोर्स का एग्जांपल। जो ओमनिवोर्स होते हैं वो काफी सक्सेसफुल एनिमल्स प्लेनेट में माने जाते हैं, क्योंकि जब उनको मीट नहीं मिलता है तो वो प्लांट्स खा लेंगे और गलती से उनको कई बार प्लांट्स नहीं मिले और कोई जानवर दूसरा छोटा मोटा दिख गया तो वो उसको खा लेंगे। चलिए ओमनिवोर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैनी बर्ड्स, कई बर्ड्स आपने देखे होंगे कि प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, नट्स वगैरह को भी खाते हैं और छोटे छोटे कीड़ों को भी खाते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी कैट्स, आपके डॉग्स, आपके स्कंक्स, आपके पिग्स, आपके रैट्स और आपके रकून्स। ये सभी आपके ओमनिवोर्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब इस यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है। आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और उसके अगली वीडियोस में हम इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। साथ में जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप आज घर में जाएं, अपने किचन में जाएंगे और आप डिफरेंट स्पाइसेस के नाम कॉपी में लिखेंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपसे डिफरेंट स्पाइसेस और उनके हिंदी और इंग्लिश नेम डिस्कस करूंगा। इससे आपको नई स्पाइसेस के नाम सीखने में मदद मिलेगी और आप अपने किचन के बारे में और अपने फूड के बारे में और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो मैं अभी आपको अपने रेफरेंसेस बता रहा हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने डाटा कहाँ से लिया। पहला मैंने डाटा लिया एनसीईआरटी से। मैंने आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर साइंस के जो थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। दूसरी जो मैंने पिक्स ली हैं वो www.unsplash.com से मैक्सिमम मैंने पिक्स ली हैं और बाकी जो छोटा मोटा कंटेंट आपका वो मैंने विकीपीडिया से लिया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जितनी भी आपकी सजेशंस और क्वेरीज हैं वो आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स में कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।